एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं रिया के डैड रिया को बुला रहे होते हैं और तो कहने लगते हैं, रिया शुक्र है तुम जिंदा हो, चलो घर को चलते हैं। तभी रिया के हाथ को वो पकड़ने लगते हैं और उनको पता चलता है उसका धड़कन है वह भी रुक चुका है। और तभी रिया कहने लगती है, क्योंकि मैं दोबारा से जन्म लिया है इसीलिए मैं अभी आपकी बेटी नहीं रही हूँ, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। और अगले सीन में रिया के डैड ये सब बातें बाथटब में नहाते हुए सोच रहे होते हैं। और दूसरे सीन में उनकी जो घर की जो मेड होती है वो इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। रियासन किसी के साथ भाग चुकी है और तभी उनकी मालकिन तो कहने लगती है, तो तुम सब यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो। और वो कहने लगते हैं असल में रियासन घर से भाग चुके हैं। और तभी वो जो रिया की मॉम होती है वो कहने लगती है, डियर तुम सुन रहे हो, मुझे पता चला कि रिया भाग चुकी है, इसका क्या मतलब है। और तभी रिया के डैड कहने लगते हैं, हाँ वो खड़ी होगी और कही मैं ऐसे जा रही हूँ। और तभी उसकी मॉम कहने लगती है, तुम्हें कैसी बात कर रहे हो, वो मरने के बाद कैसे खड़ी हो सकती है। और हाँ वो अभी कहाँ पर है। इस बात को सुनते ही उसके जो नौकर होता है वो कहने लगता है वो असल में चिहिरो नाम के एक हाई स्कूल लड़के के पास है। और तभी उसके डैड कहने लगते हैं, हाँ उसने मुझसे रिया को दूर किया है तो ठीक है, मैं अपने बेटी को रिया को वापस लेके आऊँगा और जो भी हो जाए मैं अपने प्यार से उसको फिर से हमारे यहाँ लेके चला आऊँगा। और दूसरे सीन में दिखाते सान का हाई स्कूल का सीन, जहाँ पर हम बताया जाता है उसके अंदर जो सभी जो लड़कियाँ पढ़ती है वो क्लास शुरू होने से पहले 10 मिनट सिलाई का काम करती है। इसी वजह से चिहिरो कहता है, तुम बहुत अच्छे से सिलाई कर सकती हो अपने घाव को, लेकिन फिर भी मुझे क्यों पकड़ना पड़ रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वो अपने घाव के ऊपर पट्टी करी होती है, उसके साथ वो कहने लगती है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मुझे दर्द महसूस नहीं होता। और दूसरे सिर में चिहिरो उसको पकड़ दो, कहता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम अभी जिंदा नहीं हो, तुम्हारा धड़कन, तुम्हारा पल्स और तुम्हारा दिमाग वो सब काम करना बंद कर चुका है। और तभी वो कहने लगते असल में मैं पहली बार किसी लड़के के घर में हूँ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरे सीन में हमें रेको का सीन दिखाते हैं। रेको कहती है आखिरकार सब काम खत्म हुआ। और तभी उसकी जूनियर उसके पास आने लगती है, हेलो रेंगो सेनपाई आप कैसी हो, क्या घर चलते समय हम लोग कुछ मिठाई वगैरह खाने चले। और तभी इस बात को सुनते ही रेको कहने लगती है, सॉरी मुझे आज कुछ काम है। और तभी हमें दिखाते रेको कहने लगती है, कमीना चिहिरो उसने मुझे उस टनल के अंदर अकेला छोड़ दिया है और मैं बहुत मुश्किल से उस जगह से बाहर निकल के आई हूँ। और रुको बस मुझे घर को जाने दो, उसके बाद मैं चिहिरो की खबर लेती हूँ। दूसरे दिन में उसके जो जूनियर कहने लगती है आप ऐसे क्यों हो रही हो। और तभी रेको कहने लगती है ऐसा कुछ भी बात नहीं। अगली सीन में दिखाता है रिया हवा का मजे ले रही होती है, उसके साथ ही वो कहने लगती है, चिहिरो देखो वहाँ पर बाबूचन बैठा हुआ है। और उसके साथ ही चिहिरो देखता है पेड़ के ऊपर बाबूचन बैठा हुआ होता है और वो किसी को घूर रहा होता है। उसके साथ ही चिहिरो एक चीज़ को नोटिस करता है, बाबूचन का जो आँख था वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। और उसके साथ ही हमें दिखाता है हमारा चिहिरो कहने लगता है ये किस वजह से हुआ होगा, शायद उस पत्तियों को खाने से हुआ होगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं रिया चिहिरो को पूछती है, बाबू तुम्हारे साथ कब से है। और चिहिरो कहने लगता है शायद से 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं रिया कहने लगती है बाबू को वो पेड़ वजह सुरक्षित लगता है। और तभी हमारा चिहिरो कहने लगता है क्या तुम बाबू की बातों को समझ सकती हो। और रिया हाँ कहती है। और तभी चिहिरो कहने लगता है शायद ही दोनों जम्बी आपस में बात कर सकते हैं। और तभी रिया सोचने लगती है शायद से उसको कुछ ठरकी वाली हरकतें करनी चाहिए। और वो कहने लगती है देखो मैं एक जॉम्बी हूँ, अभी क्या मैं जॉम्बी जैसे लग रही हूँ। और वो जॉम्बी जैसे हरकतें करने लगती है। और तभी चिहिरो कहने लगता है तुम हद से ज़्यादा प्यारी और क्यूट हो। और हमें दूसरे से में दिखा देते हैं तभी चिहिरो कहता है क्या तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं हो। और हमारे रियासन कहने लगती है नहीं मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ क्योंकि तुम मतलब चिहिरो सन मेरा ध्यान रख रहा है। और उसके बाद वो कहने लगती है क्या हम लोग कहीं पर मूवी देखने जा सकते हैं। और इस बात को सुनते ही हमारा चिहिरो कहने लगता है। और तभी इस बात को सुनते हमारा जो चिहिरो होता है वो शर्माने लगता है और कहता है वो रिया तो इस तरह से बात करे जैसे कि हम दोनों की अभी अभी शादी हुई हो। और हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं रिया कहने लगती है सो प्लीज़ चिहिरो को मुझे उस तरह से महसूस कराओ जैसे एक नॉर्मल लड़की महसूस करती है। इस बात को सुनते ही जो चिहिरो होता है वो भी शर्माने लगता है। और दूसरे सीन में दिखाते हैं रिया चिहिरो को पकड़ती है। और हमें दिखाते हैं चिहिरो कहने लगता है वाह क्या ताकत है, ये तो जॉम्बी की ताकत है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है हमें जो रियासन होती है वो चिहिरो के पास आने लगती है। और तभी रिया बस चिहिरो को किस करने वाली होती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उस टाइम रेंको चिल्लाते हुए कहती है चिहिरो गधे कहीं के बाहर निकल। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं चिहिरो कहता है ये तो बुरा हुआ, क्या ये रेंको है।
और तभी जीरो बाहर देखता है और रिंको कहने लगती है तुम मुझे सुबह उस टनल के अंदर कैसे छोड़ के चले गए थे। और तभी उसके साइड में हमारी रिया-सान बाहर निकल के देखने लगती है, लेकिन तभी वो रिंको कहने लगती है तुम्हारे घर में कौन है। और तभी जीरो कहता है कोई भी नहीं। और जीरो कहता है तुम वहीं पे रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ, हम लोग कहीं और जगह बात करेंगे। और वो जीरो कहने लगता है रिया-सान तुम बस यहीं पर रुकना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और वहाँ चला आता है। और तभी रिया सोचने लगती है वो चीरो को उनके अभी क्या करने वाले थी। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं चीरो को कोई मार रहा होता है। और तभी उस चीरो को असल में हमारे रिंको जान मारे होते, कहने लगते तुम भूल गए थे इसका मतलब क्या है। और अगले सीन में वो आखिर में चीरो को मारने के बाद छोड़ देती है। और तभी रिंको कहने लगते हैं चीरो तुम्हें सेलफोन की ज़रूरत है। और चीरो कहता है नहीं। और हमें दूसरे सीन में दिखाते चीरो ऊपर को देखने लगता है। और तभी चीरो नोटिस करता है उसके ऊपर उसका दोस्त यासुता खड़ा हुआ होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं चीरो कहने लगता है यासुता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके साथ ही यासुता उसके बाद दौड़ते हुए आता है और कहने लगता है प्लीज़ मुझे रिया-सान से मिलवा दो, क्योंकि रिया-सान आज तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, तो तुम प्लीज़ मुझे उसके साथ मिला दो। और तुम्हें तो बस ज़ॉम्बी गर्ल के अंदर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे उसके साथ मिला दो। और तभी मोगी रिंको के पास आता है और वो कहने लगता है असल में यासुता के पास असल में आज रिया-सान आई थी और वो चीरो के बारे में पूछ रही थी वो कहाँ पर है। और हमें अगले सीन में दिखाया था इस बात को सुनते ही रिंको पूछने लगती है रिया का मतलब शान का रिया से है ना। और तभी उसके दोस्त कहने लगते हैं हाँ तुमने सही कहा शान का रिया। इस बात को सुनते ही रिंको कहने लगती है हाँ तुम मुझसे कुछ दिनों पहले पूछ रहे थे इसका चक्कर क्या है। और तभी मोगी कहने लगता है असल में शुक्र है चीरो को ज़ॉम्बी गर्ल के अलावा और किसी के अंदर इंटरेस्ट है। और तभी हमें दिखाया था चीरो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अभी भी ज़ॉम्बी गर्ल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इतना कहते ही वो कुछ सोचने लगता है। और तभी वो सोचता है असल में जो हमारा रिया-सान है वो भी एक ज़ॉम्बी है ना। और तभी उसको पीछे से रिंको कहने लगते क्या हुआ। और चीरो हंसते हुए कहता है कुछ भी तो नहीं। और दूसरे सीन में दिखाए थे हमारी रिया-सान अपने घर में बैठी हुई होती है। और तभी रिया-सान कहने लगती है आखिरकार वो लड़की थी कौन, क्या वो लड़की रिया की गर्लफ्रेंड है, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड है। और तभी हमें दिखाते अगले सीन में हमारी जो रिया-सान थी इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी और वो कहने लगती है मुझे अभी शावर लेना चाहिए। और वो बाथरूम में जाके शावर लेने लगती है। और दूसरे सीन में दिखाता है रिया-सान कहती है मैं ज़ॉम्बी हूँ इसलिए मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। और उसी टाइम में हमारे बाथरूम के अंदर चीरो के दादाजी चले आते हैं और उसके साथ ही रिया उसको देख के वजह शर्माने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके दादाजी कहने लगते हैं साडा क्या तुम फिर से जिंदा हो गई। और तभी इतना कहते ही वो रिया-सान के ऊपर कूद जाते हैं और कहने लगते हैं साडा तुम आखिर मेरे लिए आए हो। और तभी रिया दादू को पानी के टब के अंदर फेंक देती है। और इतना फेंकते ही वो वहाँ से भागते हुए चीरो के रूम की तरफ जाने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं वहाँ पर हमारी मेरो आती है और कहने लगती है मैं वापस आ चुकी हूँ। और मेरो को देखते उसके जो दादाजी होते हैं उसके ऊपर कूदने लगते और कहते हैं साडा। और तभी मेरो उसको रोकते हुए कहती है साडा कौन है। और तभी दादाजी कहने लगते हैं वो मेरे लिए जिंदा होकर फिर से वापस आ चुकी है। और तभी हमें दिखाते हैं मेरो कहने लगती है तो मुझे कुछ साडा के बारे में पता नहीं और आप शायद से क्यों के बारे में बात कर रहे हो। और तभी दादाजी कहने लगते हैं हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। और हमें अगली सीन में दिखाते हैं रिया कहने लगती है मुझे लगता है उनकी फैमिली को मेरे बारे में पता चल चुका है। और तभी वो कहने लगती है फिर भी मुझे खुशी हो रही है मैं किसी लड़के के कमरे के अंदर हूँ और मैं वह थक चुकी हूँ तो ठीक है मैं अभी सोने जा रही हूँ। इतना कहते वो उस जगह पर सो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाए थे हमारे चीरो होता है वो असल में अपने घर को आता है और कहता है साला यासुता का पागल हो चुका है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वहाँ पर रूम के अंदर आता है और एक चीज़ को नोटिस करके वजह से हैरान होता है और देखता है जो हमारी रिया-सान थी वो असल बिना कपड़ों के अपने रूम के अंदर वहीं पर सोई हुई थी। और वो कहने लगता है तुम्हारे कपड़े कहाँ पर गए। और तभी रिया-सान कहने लगता है असल में शावर ले रही थी इसलिए मैं इससे गीली हूँ। और तभी हमें दिखाते रिया-सान कहते सब चिंता मत करो मैं एक ज़ॉम्बी हूँ तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। जब तीरो इस बात को सुन के वजह से खुश होता है और कहने लगता है तो तुम अभी ज़ॉम्बी हो। और हमें अगली सीन में दिखाते हमारी जो रिया-सान वो कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा। और दूसरे दिन में इस बात को देखते ही हमारा जो चीरो होता है वो ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो कहने लगता है खुद के ऊपर काबू करो अभी इतना खुश होने का समय नहीं है। और दूसरे सीन में वो कहने लगता है तो ठीक है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और तभी रिया कहने लगती है असल में मेरा शरीर धीरे धीरे अकड़ता हुआ जा रहा है। और हम अगली सीन में दिखाते हैं हमारा चीरो कहने लगता है अकड़ता हुआ जा रहा है इसका मतलब क्या है। और तभी वो कहने लगता है रुको तुम्हारा शरीर सड़ने लगा है। और तभी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हारा शरीर तो पूरा ठंडा हो चुका है। और तभी वो कहने लगता है शायद से ये रोगोर मोटिर्स है। और तभी वो इस बात को सुनते ही हमारी रिया कहने लगती है रोगोर मोटिर्स इसका मतलब क्या है। और तभी हमारा चीरो कहने लगता है
मैं बताना तो नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा शरीर जैसे सिकुड़ता जा रहा है, तुम ऐसा चलता रहा तो तुम 1 महीने के अंदर ही मर जाओगी। और तभी वो उस रूम के लाइट को बंद कर लेता है और बस चीरों के दिमाग में वो सब चल रहा होता है जब रिया उसको कही थी वो एक नॉर्मल लड़की की तरह सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है। और तभी हमें दिखाते चीर और रिया को बेड के ऊपर सुलाते हुए वो कहने लगता है, रिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कराऊंगा जो एक नॉर्मल लड़की हर टाइम करती है। और उसके साथ ही गाइस आज का मैं शानकर का जो एपिसोड नंबर 4 का जो स्टोरी लाइन था वहीं पर एंड होता है। यदि आपको आज का एपिसोड कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक, और जो भी चैनल पर नए आ रहे हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे ही न्यू एनिमे के एक्सप्रेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।